अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम एफएससी पार्ट 1 चैप्टर 1 का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। रिलेटिव अबंडेंस, अबंडेंस मीन क्वांटिटी। जब भी हम किसी चीज़ की लार्ज क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं तब हम वर्ड यूज़ करते हैं अबंडेंस का। तो रिलेटिव अबंडेंस का क्या मतलब है कि डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप के मास या उनकी परसेंटेज को कंपेयर करते हैं हम या उनको रिलेट करते हैं। तो रिलेटिव अबंडेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक मुकम्मल टॉपिक है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, मगर आज हम इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होता है? टेक्निक, इट इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मास or mass over charge ratio of different isotopes. ये क्या है? ऐसी टेक्निक है जो कि किसी भी डिफरेंट आइसोटोप्स की मास या मास और चार्ज रेशो को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मास और चार्ज रेशो क्या होती है? Mass of isotopes divided by total charge on it। ये हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री का हमारे पास ब्रीफली इंट्रोडक्शन आ गया। बेसिकली जो हमारे पास आइसोटोप है, नेचुरल अकरिंग आइसोटोप्स हैं जो हमारे पास, वो कितने होते हैं? नेचुरल जो अकरिंग हमारे पास आइसोटोप्स हैं उनकी क्वांटिटी है वो हमारे पास होते हैं 280। ये नेचुरल अकरिंग आइसोटोप्स हैं। इन 280 में से जो नेचुरल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं वो होते हैं 40। अब ये रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कौन से होते हैं? दोज आइसोटोप हैविंग अनस्टेबल न्यूक्लियस एंड रिलीज और इमिट रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा। ये रेडिएशन रिलीज करते हैं किस फॉर्म में? अल्फा, बीटा और गैमा। ये ऐसे होते हैं, ऐसे आइसोटोप जिनका जो न्यूक्लियस होता है अनस्टेबल, मतलब वो एनर्जी रिलीज करते हैं, वो एनर्जी रिलीज करते हैं रेडिएशन की फॉर्म में। वो रेडिएशन कौन कौन सी होती हैं? अल्फा होती है या बीटा होती है या गैमा होती है। ये हमारे पास नेचुरल अकरिंग आइसोटोप्स है। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। आर्टिफिशियल जो हमारे पास है वो है 300। ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो 300 है। इनको हम किस तरह हासिल करते हैं? ये एक प्रोसेस है जिसका नाम है आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को हम हासिल करते हैं आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस पर हम अल्फा पार्टिकल को फॉल करते हैं। जब उस पर हम अल्फा पार्टिकल को फॉल करते हैं तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन रिलीज होती हैं वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये था हमारे पास नेचुरल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप। इसके बाद हम हमारे पास कुछ और तरह के भी एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहते हैं। उनको भी हम डिस्कस करते हैं वो क्या होते हैं और उनमें कौन कौन से आइसोटोप्स पाए जाते हैं। जी सबसे पहले देखते हैं मोनो आइसोटोपिक
एलिमेंट। जी मोनोमीन नाम से जाहिर है सिंगल, दोज आइसोटोप हैविंग ओनली सिंगल आइसोटोप्स, जिनके पास सिंगल आइसोटोप्स होता है उनको मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहते हैं। इनकी एग्जांपलें हम देख लेते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, आयोडीन, आर्सेनिक, उसके बाद गोल्ड। ये वो आइसोटोप्स हैं जिनके पास वो एलिमेंट है जिनके पास सिंगल आइसोटोप्स होते हैं। इसके बाद ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो इवन होता है। पहले ऑड वाले देख लेते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर ऑड एटॉमिक नंबर। ऐसे एलिमेंट जिनका ऑड एटॉमिक नंबर होता है, मतलब 1, 3, 5, मतलब जो किसी पे डिवाइड नहीं होता, उन एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर ऑड होता है तो उन एलिमेंट के पास 2 आइसोटोप्स होते हैं। और उसके बाद ऐसे एलिमेंट जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है इवन में, इवन एटॉमिक नंबर, उनके पास जो आइसोटोप्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं। लार्ज मतलब 2 से ज्यादा होते हैं। और मतलब जिनके पास 2 आइसोटोप्स होते हैं, और इवन एटॉमिक नंबर जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं। इसके बाद एक और तरह के ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जिनका जो मास नंबर होता है वो मल्टीपल 4 होता है। आइसोटोप्स मास नंबर जो होता है वो होता है मल्टीपल ऑफ 4, मतलब ऐसे एलिमेंट, ऐसे आइसोटोप्स जिनका मास नंबर मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 पे डिवाइड होते हो, तो उनके जो आइसोटोप्स होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप्स होते हैं। मोस्ट अबंडेंट। ऐसे आइसोटोप जिनका मास नंबर जो होता है वो मल्टीपल ऑफ 4 होता है, मतलब 4 पे डिवाइड हो जाता है, वो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप्स होते हैं। उनकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल उनकी आप कह सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है ऑक्सीजन 16, मैग्नीशियम 24, उसके बाद आयरन 56, उसके बाद कैल्शियम 40, मतलब ये 4 पे डिवाइड हो जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास होते हैं मल्टीपल 4 होते हैं, ये मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप्स होते हैं। इस तरह के जो आइसोटोप्स होते हैं दे फॉर्म 50% अर्थ क्रस्ट। इस तरह के जो आइसोटोप्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट का 50% हिस्सा बनाते हैं। मतलब इस तरह के और भी हमारे पास हैं आइसोटोप्स जो इस तरह के जो मल्टीपल 4 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो वो 50% अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ के गिर्द जो लेयर है, क्रस्ट है, वो उसका 50% हिस्सा बनाते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ तरह के आइसोटोप्स आ गए। इसके बाद जैसे कि हमने पहले बात कर चुके हैं कि जो नेचुरल ऑकरिंग आइसोटोप्स होते हैं वो होते हैं 280। उन 280 में से जो 154 हैं ऐसे आइसोटोप्स हैं जिनके जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर इवन है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है, इवन है, मतलब 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह के हमने आइसोटोप्स डिस्कस कर लिए। अब आपकी बुक में मुख्तलिफ तरह के जो हमारे पास आइसोटोप्स हैं उनका रिलेटिव अबंडेंस भी बताई गई है, उनकी परसेंटेज भी बताई गई है। तो उनमें से हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम उनमें से जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ले लेते हैं। हाइड्रोजन के आपको पता 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। तो हम उसमें से प्रोटियम और ड्यूटियम को देख लें। प्रोटियम का जो हमारे पास होता है ये आइसोटोप्स होता है 1,1 और इसका होता है 1,2। अगर इस प्रोटियम और ड्यूटियम, अगर हम प्रोटियम की अबंडेंस देखें तो प्रोटियम की जो अबंडेंस होती है वो ज्यादा होती है, वो होती है 99.789, ये होती है प्रोटियम की अबंडेंस। उसके बाद आता है ड्यूटियम की अबंडेंस देखें तो इसकी कम होती है परसेंट,
और इसकी कम होती है, इसकी 0.015% होती है। ये इसकी है अबंडेंस। अगर इसके हम मासिस की बात करें तो मासिस हम देखें तो मासिस इसके भी मुख्तलिफ होते हैं। मासिस जो है प्रोटियम उसका मासिस होता है 1.00874 और जो हमारे पास आ जाता है ड्यूटियम उसका जो मास होता है वो 2 पॉइंट होता है 2.012 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो ये तो हाइड्रोजन की एग्जांपल हमने देख ली। तो आपके पास जो बुक में टेबल है उतने उसमें मुख्तलिफ काफ़ी जो आइसोटोप्स हैं, एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं, उनके उन्होंने एक अपेंडिक्स भी बताए गए, उनके मासेस भी उन्होंने लिखे हुए हैं, तो आप उधर से याद कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हमने सारे जो मेन पॉइंट है उसमें से हमने डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।